Well, hello everyone, this is Bhavna. I welcome you to my YouTube channel Level 1 TSM. Guys, today I brought you in here part 3 of differentiation. ठीक है guys, part 3 में हम लोगों को चेन रूल के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, ठीक है, और दूसरा आज की क्लास में हमें आपको पैरामेट्रिक अप्रोच सिखाना है, ठीक है. फाइन, सो लेट्स मूव इट गाइज. देखिए गाइज, फॉर्मूलाज तो आपको लर्न हो ही चुके हैं, ठीक है. सो हमने लिखा है आज की क्लास के लिए जो हमें मेथड डिस्कस करना है वो है चेन रूल, ठीक है. और सेकंड जो मेथड आज की क्लास में डिस्कस होगा वो होगा पैरामेट्रिक अप्रोच, ठीक है, पैरामेट्रिक अप्रोच. गाइज, अगर आपको नाम लर्न ना हो, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि नाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. सो गाइज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 1 पर. देखिए क्वेश्चन 1 में कहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है. डी वाई बाई डी एक्स बताओ. गाइज, इस सिंबल को बोलते हैं एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है. मीन्स आपको डेरिवेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन उसके साथ साथ में हमें वैल्यू रखनी है एक्स की जगह पर पाई बाई 2, ठीक है. वेयर जहाँ पे कंडीशन दे रखा है y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, ठीक है. सो गाइज देखिए, सबसे पहले आप लिख देना वी हैव, ठीक है, वी हैव y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, ठीक. फाइन गाइज, अब आप ये देखो कि मैंने आपको कोई ऐसा तो फॉर्मूला बताया नहीं है ना कि ई की पावर साइन एक्स क्या होता है, लेकिन आप याद करो थोड़ा सा. ओरिजिनल फॉर्मूला है कि ई की पावर एक्स क्या होता है, ठीक है. तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, ई की पावर एक्स, ठीक है. तो गाइज यहाँ से हमें हिंट मिल जाएगा कि हमें चेन रूल स्टार्ट करना है. जब भी कोई भी ओरिजिनल फॉर्म डिटेक्ट ना हो, ठीक है, उस ओरिजिनल फॉर्म की जगह पे कोई और वैल्यू रखा गया हो तो हमें क्या करना है, चेन रूल अप्लाई करना है, ठीक है. सो गाइज, आई एम राइटिंग हियर अप्लाइंग चेन रूल. फाइन, आई राइट अप्लाइंग चेन रूल, ठीक है. तो आप बताएं. देखिए ई की पावर साइन एक्स, तो साइन एक्स बिल्कुल याद नहीं है ना, तो ई की पावर एक्स याद है, तो हमने क्या किया, हमने उसको के एज्यूम कर लिया, ठीक है. तो के किसको माना गया, साइन एक्स को, तो आप के के जगह पे लिख दीजिए साइन एक्स, ठीक है. फिर हमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही काम करना है. सो डी वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के, मीन्स वाई का डेरिवेटिव के में क्या होगा, डी वाई बाई डी के. गाइस, ई की पावर के का डेरिवेटिव ई की पावर के, ठीक है, पक्का. अब के के बारे में बताएं तो डी के अपॉन डी एक्स. गाइस, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक. तो हमने डेरिवेटिव्स इंडिपेंडेंट निकाल दिया, अब सिर्फ उनको अरेंज करना है. तो अब लिख देना नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, गाइस डेरिवेटिव क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई. मीन्स चेन रूल में जितने भी नंबर्स आते हैं हमें उन सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. सो आई जस्ट राइट हियर डी वाई बाई डी के मल्टीप्लाई बाई डी के बाई डी एक्स, ठीक है. डी वाई बाई डी के का आंसर बताएं ई की पावर के, इसका आंसर बताएं कॉस एक्स, ठीक है. अब आपने देखा भाई हमने के को तो एज्यूम किया था, तो के को आप वापस से रख दीजिए साइन एक्स, ठीक है, और ये हो गया कॉस एक्स, ठीक. गाइज, आधा क्वेश्चन तो हो चुका है, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास में आ चुका है, ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है कि हमें एक्स कितने पे ढूंढना है, पाई बाई 2 पे. तो अब आप लिख देना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2. मीन्स x जब पाई बाई 2 होगा तब वैल्यू रखना है. गाइज, e अपनी जगह, x की जगह पे क्या रहा है, देखो x ने कितना रखना है, पाई बाई 2, तो ये होगा साइन पाई बाई 2, ये होगा कॉस पाई बाई 2, ठीक है. गाइज, जस्ट लेट मी मेक यू लर्न, पाई बाई 2 को बोलते हैं 90 डिग्री, ठीक है. अब यहाँ पे आ जाओ, साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है. और गाइज कोस पाई बाई 2, ठीक है, जब आप कॉस पाई बाई 2 की बात करोगे, कॉस 90 डिग्री की बात करोगे, वो कितना आंसर होगा, 0 आंसर होगा, ठीक है. तो हमें 0 रख देना है, ठीक है. गाइज, अगर आपको वैल्यूज़ में प्रॉब्लम है तो आप ना क्लास 10th का वीडियो देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हमने एंगल्स को डिस्कस किया था, वहाँ से आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है. बट आपको आज के लिए क्या समझना ज़रूरी है, पाई बाई 2 किसको बोला जाता है, 90 डिग्री को, ठीक है. गाइस, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ. कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है. गाइस, वी ऑल नो दैट कि जब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होगा वो 0 आंसर रखेगा, ठीक है. तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में, सो द आंसर इज 0, ठीक है. आर यू ऑल डन विद दिस क्वेश्चन. सो गाइज, आज हमें क्वेश्चन 2 पे ज़्यादा वर्क करना है, ठीक है. इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो आई जस्ट सेड टू यू कि आज की क्लास में हम लोग चेन रूल डिस्कस करेंगे अगेन, और पैरामेट्रिक. गाइज, चेन रूल के ऊपर तो क्वेश्चन हो गया, अब हमें पैरामेट्रिक अप्रोच को सीखना है, ठीक है. आई फाउंड दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है. देखिए क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन x कितना है, 2at². तो लिख दो आप वी हैव, ठीक है, x इज इक्वल टू 2at², ठीक है. गाइज, इसका डिवीजन आप यहीं पे कर लेना, और आपको y कितना दे रखा है,
ए टी की पावर 4, ठीक है। अब गाइज हमें क्या करना है, हमें डी एक्स अपॉन डी टी करना है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि मैंने रैंडमली डी टी क्यों लिख दिया, राइट। देखो गाइज, जो पैरामेट्रिक अप्रोच होता है वो दो के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव रखता है, एक तो थीटा, ठीक है, और दूसरा टी। यहाँ पे थीटा नहीं है तो इसलिए मुझे टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लर्न कर लेना चाहिए, ठीक है, कि जब भी आप पैरामेट्रिक अप्रोच के बारे में सीखेंगे या तो वहाँ पे थीटा प्रेजेंट होगा तो थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, ठीक है। थीटा नहीं है तो टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने एक्स का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। सिमिलरली गाइज यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। सो 2a एज इट इज, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बताएं 2t, ठीक है। तो ये अपने आप को वैल्यू कितना बना रहा है, 4at, ठीक। इधर आ जाते हैं a एज इट इज, ठीक है। t4 गाइस, t4 जो होगा वो 4t क्यूब हो जाएगा, क्योंकि मुझे x की पावर n लर्न है। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि आप ओरिजिनल फॉर्म लर्न करो, ठीक है। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n-1, ठीक है। सो t की पावर 4 का क्या होगा, 4t क्यूब, फाइन। सो गाइज यहाँ पे डेरिवेटिव्स तो हो गए दोनों के, ठीक है। अब हमसे बोला गया कि आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो अब आप लिख लो नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो y ऊपर है तो y वाली टर्म को ऊपर रखना है, तो dy बाई डी टी, ठीक है। x डिनोमिनेटर में है तो x वाली टर्म को नीचे रखना है, तो dx बाई डी टी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज लर्न दिस, फाइन। ओके, सो dy बाई डी टी की जगह बताएं 4at क्यूब, ओके, एंड dx बाई डी टी पे बताएं 4at, ठीक है। गाइस 4 कैंसल्स, a कैंसल्स, देखो t क्यूब अपॉन t कितना होता है, t स्क्वायर, सो dy बाई डी एक्स इज t स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो गाइज बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की। कोई भी प्रॉब्लम हो सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट यू द प्रॉब्लम सॉल्व, फाइन। एंड गाइज don't forget to hit the like button and do subscribe to the channel. Thank you.